नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। देखिए, बिहार पुलिस मुख्यालय ने एक नई गाइडलाइन जारी की है। आपको बता दें कि बिहार पुलिस में पुलिस की ऑन ड्यूटी मौत के बाद अनुकंपा पर होने वाली बहाली को लेकर बिहार पुलिस मुख्यालय ने ये गाइडलाइन जारी किया है। क्या कुछ इसमें कहा गया है और क्या कुछ नया है, क्या कुछ पुरानी बातें हैं, वो सब कुछ हम जिक्र करेंगे। क्या कुछ पुलिस मुख्यालय ने आदेश जारी किया है, क्या गाइडलाइन दी है, ये जरा सुन लीजिए। दरअसल बिहार पुलिस मुख्यालय ने ड्यूटी के दौरान मरने वाले पुलिसकर्मियों की जगह पर उनके आश्रितों को अनुकंपा पर बहाली को लेकर नई गाइडलाइन जारी की है। और इसी एक गाइडलाइन के अनुसार अब अगर कोई भी पुलिसकर्मी की मौत ऑन ड्यूटी मुठभेड़ या फिर आईडी ब्लास्ट में होती है तो ही उनके आश्रितों को क्लर्क पद पर नौकरी दी जाएगी। हालांकि उनके लिए इंटर पास होना जरूरी होगा। इसके अलावा बाकी के मामलों में मृतक पुलिसकर्मी के इंटर पास आश्रितों को क्लर्क की नौकरी नहीं मिलेगी। एक बार फिर से सुन लीजिए। अब अगर कोई भी पुलिसकर्मी की मौत ऑन ड्यूटी मुठभेड़ या आईडी ब्लास्ट में होती है तो उनके आश्रितों को क्लर्क पद पर नौकरी दी जाएगी। इसके अलावा बाकी के मामलों में मृतक पुलिसकर्मी के इंटर पास आश्रितों को नौकरी नहीं दी जाएगी। यह भी जान लीजिए कि पुलिस मुख्यालय ने मृत पुलिसकर्मियों के आश्रितों के क्लर्क के पद पर नियुक्ति को लेकर ज्यादा मामला सामने आने के बाद ये कदम उठाया है और यही कारण है कि पुलिस मुख्यालय ने इसे लेकर गाइडलाइन भी जारी कर दी है। गाइडलाइन में गृह विभाग की वर्ष 2019 में जारी अधिसूचना का हवाला दिया गया है और इस अधिसूचना का हवाला देते हुए ये कहा गया है कि विशेष परिस्थिति में हुई मृत्यु की स्थिति में इंटर पास आश्रितों को क्लर्क की नौकरी दिए जाने का प्रावधान है और इसके साथ ही आश्रित के पास मान्यता प्राप्त कंप्यूटर संस्थान से कंप्यूटर संचालन और टाइपिंग का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। वहीं पुलिस मुख्यालय सामान्य परिस्थिति में पुलिस कर्मियों की मौत की स्थिति में आश्रित को क्लर्क के पद पर बहाल करने को लेकर स्पष्ट नीति निर्धारित कर चुकी है। महिला आश्रितों के लिए स्नातक या फिर समकक्ष के साथ कंप्यूटर की जानकारी और टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए। ऐसे ही मामलों में पुरुष आश्रितों के शैक्षणिक योग्यता स्नातकोत्तर या फिर समकक्ष या फिर बीटेक या बीडीएस होना चाहिए। इनके लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से कंप्यूटर संचालन और टाइपिंग की डिग्री भी अनिवार्य होगी। टाइपिंग की डिग्री भी इनके लिए बहुत ही जरूरी बताया गया है। तो कुल मिलाकर ड्यूटी के दौरान मरने वाले पुलिसकर्मियों की जगह पर अब उनके आश्रितों को अनुकंपा पर बहाली को लेकर के जो है पुलिस मुख्यालय ने बड़ी गाइडलाइन जारी की है, नई गाइडलाइन जारी की है। और इसी गाइडलाइन के अनुसार ये कहा गया है कि ऑन ड्यूटी पुलिस वाले की अगर मुठभेड़ में मौत होती है या फिर आईडी ब्लास्ट में मौत होती है तो ऐसे पुलिस वाले के आश्रित को उनके परिवार में जो भी उस योग्य होंगे, उस लायक होंगे, उन्हें नौकरी दी जाएगी। शर्त ये रखी गई है कि उनका इंटर पास होना चाहिए। और बाकी के मामले जो है, अगर किसी और मामले में मृत्यु होती है, किसी और मामले में आप पुलिसकर्मियों की मौत हो जाती है तो ऐसे मामलों में उनके आश्रितों को इंटर पास आश्रितों को नौकरी बाकी मामलों में नहीं दी जाएगी। इस मामले में जो है बहाली को जो लेकर के है वो नई गाइडलाइन इसीलिए जारी की गई है और बताया गया है कि आईडी ब्लास्ट और मुठभेड़ में मारे जाने वाले पुलिसकर्मी जितने भी बिहार के पुलिस के जवान हैं, अगर उनमें से कोई ऐसा होता है किसी के साथ तो उनके आश्रितों के साथ ये काम किया जाएगा। इसी बहाली प्रक्रिया के तहत उन्हें गुजरना होगा और इंटर पास होना जरूरी होगा, कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, तभी जाकर के उनके आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी दी जाएगी। बने रहें लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम आपको खबरों से अपडेट रख सकें। धन्यवाद।